झुंझुनू शहर के कक्षा 9 के छात्र प्रांजल ने पिछले सप्ताह से हॉलीडे होमवर्क को बंद कराने के लिए मुहिम छेड़ी थी। आज इस आंदोलन के तहत दूसरी बार कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया, जिसमें न केवल छात्र प्रांजल बल्कि अन्य स्टूडेंट्स भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर प्रांजल ने कहा कि हर संस्थान में हॉलीडे होता है, जिसमें सभी अवकाश को एंजॉय करते हैं, लेकिन बच्चों को 365 दिन होमवर्क दिया जाता है। जब वह स्कूल जाता है तो भी उसे होमवर्क दिया जाता है और अवकाश के दिनों में हॉलीडे होमवर्क दिया जाता है। ऐसे हालातों में बच्चों की खुद की अभिरुचि समाप्त हो जाती है, क्योंकि उसके लिए कोई समय ही नहीं होता। इसलिए वे इस आंदोलन को पूरा देश में फैलाएंगे। इधर आज के प्रदर्शन में शामिल पेरेंट्स ने इसे स्कूलों के कुप्रबंधन का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि यदि पूरी पढ़ाई सही तरीके से स्कूल समय में स्कूल में ही करवा दी जाए तो होमवर्क का झंझट ही न हो। हालात यह हो गए हैं कि स्कूल समय के बाद भी बच्चा किताबों में ही उलझा रहता है। उसकी खुद की अभिव्यक्ति और अभिरुचि में समय नहीं मिल पाता। इसलिए समय के मुताबिक अब इस होमवर्क की कुप्रथा को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने जिला कलेक्टर से लेकर राष्ट्रपति तक गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि नए जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव इस दिशा में एक मिसाल पेश करे और देश में झुंझुनू को ऐसा पहला जिला बनाए जहां पर बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाता और वे छुट्टियों को एंजॉय कर पाएं। आज प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बच्चे और पेरेंट्स शामिल हुए। हम बच्चों के समर्थन में हॉलीडे होमवर्क को समाप्त करने के विरोध में बैठे हैं। हॉलीडे होमवर्क समाप्त होना चाहिए। आज बच्चे स्वयं अपना बैग लेके अपनी प्रेरणा से यहाँ पहुँचे हैं, जो बहुत ही बड़ी क्रांतिकारी सोच है। मेरा तो ये मानना है कि होमवर्क ही अपने आप में एक कुप्रबंध है। जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनका मिसमैनेजमेंट है। आप देखेंगे कि जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं या कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, वो अपने जो निर्धारित समय है उसमें अपना काम कंप्लीट करता है और उसके बाद में जो भी है हॉलीडे रखा जाता है। लेकिन बच्चों का जो स्कूल टाइम है उसके अंदर जो होमवर्क है वगैरह नहीं करवाए जाते। 10 या 15 लेसन होंगे मुश्किल से, उनके जो होमवर्क हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, वो स्कूल में नहीं करवाए जाते। अब मैं अपना उदाहरण बताऊं, आने के बाद में मैं फिर से उस लेसन को पढ़ती हूँ, फिर बच्चे को होमवर्क करवाती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, या नेट से सर्च करती हूँ। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनका जो होमवर्क है जो स्कूल के अंदर ही उनको करवाया जाना चाहिए, स्कूल टाइम के अंदर, जो नहीं हो रहा है। और जो अन्य पेरेंट्स हैं जो पढ़े लिखे नहीं है या जिनको टाइम नहीं है, वो फिर से एक टीचर रखते हैं स्कूल के बाद में जो बच्चों को होमवर्क करवाता है। तो होमवर्क अपने आप में एक मिसमैनेजमेंट है। मेरा ये मानना है जो स्कूल टाइम है उसी के अंदर होमवर्क और लर्निंग कंप्लीट होनी चाहिए। इसी प्रकार से हॉलीडे होमवर्क है जिसने जो बच्चों पे इतना ज़्यादा बोझ डालता है कि आप 365 डेज सिर्फ होमवर्क ही करते रहते हैं। हमें दूसरे सप्ताह आने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होनी चाहिए थी। हमारे साथ जैसे प्रांजल ने बताया कि जो यहाँ के जाने माने बच्चों के चिकित्सक हैं, उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है, लिख के हमें भेजा है कि हॉलीडे होमवर्क बंद किया जाना चाहिए। और IIM इंस्टीट्यूट के जो छात्र हैं उन्होंने भी अपना समर्थन हमें लिख के दिया है, हम प्रिंट भी निकाल के लाए हैं कि हॉलीडे होमवर्क बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोगों का समर्थन मिला है। शुरुआत किसी भी चीज़ की कहीं से भी हो सकती है। जैसे कि जिला कलेक्टर साहब ने यहाँ पद ग्रहण किया है और जो स्वयं एक डॉक्टर हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि सोमवार को वो पहला आदेश यही जारी करेंगे कि झुंझुनू जिले के अंदर बच्चों का हॉलीडे होमवर्क खत्म किया जाता है। जितने भी पद हैं हमारे यहाँ आजकल जितने भी अधिकारी बैठे हैं, जो जितने भी राजनीतिज्ञ बैठे हैं, बेहद संवेदनशील और बहुत ही प्रभावशाली हैं। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, वो भी जनता से जुड़े हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि वो राजस्थान में बच्चों का हॉलीडे होमवर्क समाप्त करेंगे। हमारी राष्ट्रपति महोदया वो भी बहुत संवेदनशील है। उन्होंने जो निर्धन लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनको बड़ा अच्छे से रखा है। तो हमें उम्मीद है कि वो बच्चों के ये जो हॉलीडे होमवर्क को लेकर आंदोलन है उस पर ध्यान देंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा मन की बात करते हैं और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 करोड़ करोड़ों बच्चों के जो मन की बात है वो प्रधानमंत्री जी जरूर समझेंगे। हमारे CJI महोदय भी आपने देखा होगा कैरम खेलते हुए उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई है। और जो जोगिया सेंटर है, मनोरंजन सेंटर है, उसका सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने उद्घाटन। अवकाश का महत्व कभी कम नहीं होता, अवकाश का महत्व हमेशा बना रहेगा और प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों की ज़िंदगी में अवकाश बना रहे और वह अच्छे तरीके से बना रहे, वह उस पर बचपन एंजॉय कर पाएँ और ये जो कुप्रथा और जो व्यवस्था चल रही है वह समाप्त हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा हॉलीडे होमवर्क को लेकर विरोध जारी है और मैं हॉलीडे होमवर्क में जिन बच्चों ने, जिन भी सब लोगों ने मेरा समर्थन जताया है, मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं सकारात्मक सोच लेकर आया हूँ, मैं नवाचार चाहता हूँ, हमें समय साथ बदलना होगा। मेरा प्रेरणा महात्मा गांधी जी एवं डॉक्टर अब्दुल कलाम है। जी हैं,
डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने हमें अवकाश का महत्व इस तरह समझाया है। उनका मानना है कि जो व्यक्ति अवकाश में कार्य करता है वह मूर्ख होता है और हमारे देश के बच्चे मूर्ख नहीं बनेंगे। देख सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी 150 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री जी बेयर ग्रिल्स के साथ छुट्टियां मनाने गए थे। वह क्या संदेश देना चाहते थे? वह हमें संदेश देना चाहते थे कि अवकाश का महत्व क्या होता है। हमें ये बताना चाहते हैं कि अवकाश सिर्फ मनाए नहीं, उसको पूर्ण बेहद मनोरंजन सहित मनाएं। और सुप्रीम कोर्ट में भी मनोरंजन हॉल योगा के लिए खोला गया है कि सभी इंस्टीट्यूट्स और जितने भी बड़े कार्यालय हैं उन सब में किसी भी कैलेंडर खोली जिन सब में अवकाश है, सिवाय बच्चों के कैलेंडर को छोड़कर। हम आम दिनों भी होमवर्क करते हैं, हम छुट्टियों में भी होमवर्क करते हैं। हमारे पास 365 दिन होमवर्क ही करना रह जाता है। देखिए, मेरी मांग है कि हॉलीडे होमवर्क रोका जाए। हॉलीडे होमवर्क एक कुप्रथा है और ये बचपन पे कलंक है कि जैसे हॉलीडे शुरू होते हैं तो सब बच्चों की अपनी अभिरुचियाँ होती हैं। वह कुछ नया सीखना चाहते हैं या अपनी पुरानी अभिरुचियों पर काम करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे शतरंज खेलने का शौक है, मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, मुझे क्रिकेट खेलना शौक है। अन्य सभी बच्चों की अपनी अभिरुचियाँ होती हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें इतना हॉलीडे होमवर्क दे दिया जाता है कि हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इस वजह से हमारे यहाँ डॉक्टर बाल विशेषज्ञ इसमें बच्चों में एंजाइटी और नींद की कमी जैसी समस्या आ जाती है। 5 विषयों में इतना काम दिया गया है कि 40 में से 25 दिन तो मैं विषयों का काम करने में निकल जाएंगे और जो अन्य फाइल प्रोजेक्ट दिए गए हैं उसमें मेरी छुट्टियाँ ही ऐसी बीत जाएंगी।